हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हांसन डिजीज, कोड इत्यादि के नामों से जानते हैं। कुष्ठ रोगियों का अब विश्वास पहले से काफ़ी बढ़ गया है। जैसे जैसे मैं इलाज करते जा रहा हूँ वैसे वैसे ठीक रोगियों की संख्या बढ़ते जा रही है और जब कुष्ठ रोग ठीक हो रहा है तो इससे उत्साहित होकर के दूसरे बीमारी के बारे में भी जानकारी लोग लेना चाह रहे हैं। क्या इस बीमारी का उपचार हो सकता है सर? क्या उस बीमारी का उपचार हो सकता है? कितने तरह के बीमारी को होम्योपैथिक दवा से ठीक किया जा सकता है, उनकी जिज्ञासा लगी रही है। तो जिज्ञासा आपको लगी रहे तो भगवान न करे कि किसी को कोई भी कुष्ठ रोग हो या अन्य कोई बीमारी हो, लेकिन जिज्ञासा तो रखनी पड़ेगी। न जाने किसी को कब कौन सी बीमारी हो जाए। यदि सही समय पर यदि उपचार नहीं लेते हैं, जांच नहीं करवाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितने कष्ट में पड़ जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए आप उपचार नहीं करा रहे हैं तो एक बार में आप डेथ कर जाएंगे, मर जाएंगे। मरने से पहले इतनी भयानक पीड़ा होती है कि क्या बताया जाए। तो पीड़ा से बचने के लिए, कष्ट से बचने के लिए ये सारी चिकित्सा के पहलू को ध्यान रखनी पड़ती है। आजकल बहुत सारे लोग ये बीमारी अंदर में है लेकिन जल्दी दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं और लेट होने के कारण शरीर कई तरह से के बीमारी के कारण क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो ऐसे ही आपको हम एक दिखा रहे हैं। कई लोगों का शुगर लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। शुगर लेवल बढ़ने से अब किडनी के फंक्शन को गड़बड़ा देता है, किडनी खराब हो सकता है। क्रिएटिनिन लेवल की जांच करानी चाहिए। आज के खास वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी जांच आपको लगभग करानी चाहिए यदि बीमारी का थोड़ा सा भी संदेह हो। अब ये देखिए कितना हालत खराब है। अभी देखिए शुगर की वजह से आप देख सकते हैं। अब ये लेप्रोसी के मरीज ठीक हुए हैं तो उनका कोई रिलेटिव है, लोग अपने सगे संबंधियों को लोग भेज रहे हैं। अभी किडनी की वजह से देख लीजिए कैसा फोड़ा बन चुका है। इसके लोग लिए सलाह लोग मांगा है कि सर क्या ये ठीक हो जाएगा। हमने उत्तर दिया कि थोड़ा सा इसको कंट्रोल करा करके तब आप इलाज कराइए। अब देखिए शुगर की वजह से और क्रिएटिनिन बढ़े होने के कारण इस तरह की समस्या आपको आ सकती है। तो आजकल आपको क्या क्या जांच आपको करानी चाहिए हम बता देते हैं। CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। आपको हीमोग्लोबिन खून आपका खून मतलब कि कितना है। जैसे गाड़ी पेट्रोल से चलती है ठीक उसी तरह से शरीर भी खून से ही चलता है। तो शरीर का लेवल कितना है ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। और किडनी फंक्शन टेस्ट KFT किडनी फंक्शन टेस्ट आपको करानी चाहिए। और शुगर का तो आपको जांच कराते रहनी चाहिए कभी कभार। नहीं तो अंदर यदि शुगर आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगा, देर से मालूम चलेगा तो आपके आँख को भी ख़त्म कर सकता है। इसके रोशनी को, आँख में मोतियाबिंद आना, तरह तरह का शिकायत आपको हो सकता है। और ब्लड प्रेशर, BP तो एकदम नॉर्मल प्रक्रिया है। यदि BP आपका कम है या बेसी है, पल्स आपका बेसी है कम है, तो इसको आपको दिखानी चाहिए। पल्स तो आप अपने से जांच कर सकते हैं। पल्स का रेट जो है 1 मिनट में 72 से 90 हो तो चलेगा, 100 चलेगा। 72 से 100 के बीच में पल्स हो तो अच्छी बात है। तो शुगर पर थोड़ा सा ध्यान रखिए और ब्लड प्रेशर पर ध्यान रखिए। खून कितना है इसका भी ध्यान रखिए। और आजकल के थायराइड है, थायराइड की आपको जांच करा लेनी चाहिए। यदि शरीर बहुत ज़्यादा मोटा होने लगे
बहुत ज़्यादा पतला होने लगे तो उसमें आपको थायराइड में ज़रूर आपको T3 T4 TSH की जांच आपको करानी चाहिए। यदि आँख थोड़ा सा पीला दिखे, आँख पीला दिखने लगे, खाना नहीं पचता हो तो SGPT का आप जांच करवा सकते हैं। और आपको बहुत ज़्यादा वज़न लगातार गिरते जाता है, वज़न लगातार गिरे, मान लीजिए कि महीना में 2-3 kg गिर गया, 6 महीने में 5 kg, 1 साल में 10 kg तक आपका वज़न गिर गया, तो इसके लिए आप TB गोल्ड का जांच करवा सकते हैं। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखनी चाहिए। जांच से कभी भी मत भागिए, डॉक्टर से कभी भी मत भागिए। और पारिवारिक आप बहुत बड़े डॉक्टर के पास चले जाएंगे शहर में तो आपको अच्छा खासा खर्च लग जाएगा। तो इसलिए आप देहात में हो या शहर में कोई पारिवारिक डॉक्टर को आप चुन लीजिए, जहां पर रोज़ आपको दिनचर्या में आ जाए। कम से कम BP तो जांच हो जानी चाहिए, बुखार थर्मामीटर से थोड़ा बुखार जैसा लगे तो जांच होनी चाहिए। तो कुष्ठ रोगी सुनबहरी जिसे आप कहते हैं, तो कुष्ठ रोगी का धीरे धीरे विश्वास बढ़ गया है। पिछला वीडियो हमने दिखाया है सुखेंद्रा जी का, कितना अच्छा से ठीक हो गया, दवा भी बंद हो चुका है, उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं है। कल के वीडियो में हमने दिखाया है। तो ये लेप्रोसी के मरीज, कई लोगों को टाइफाइड हो जाता है, बुखार टूटेगा ही नहीं, बुखार ठीक होगा ही नहीं। तो ऐसे रोगियों को भी कई बार उन्होंने हमें भेजा है। कई गिल्टी के मरीज को भी भेजते हैं, गिल्टी के मरीज को भी भेजते हैं। अब लेप्रोसी के मरीज जब ठीक होने लगे हैं तो उन्हें उत्सुकता रह रही है कि कौन कौन से बीमारी का हम उपचार करते हैं, उसे लोगों का बीमारी ठीक हो जाता है। तो इससे हम कभी कभी चर्चा करते रहते हैं। रोज़ तो आप लेप्रोसी कुष्ठ रोग पर तो वीडियो देखते ही हैं। तो कुष्ठ रोग पूरी तरह से ठीक होने के बाद में लेप्रोसी के मरीज कोई तो पूछता है पाइल्स बवासीर ठीक होगा कि नहीं, ये सभी पूछते हैं। अक्सर पेट खराब रहना, कई लोगों का पेट जो है खराब रहता है, तो इसको भी लोग हल्के में लेते हैं। इसको भी हल्के में आपको नहीं लेनी चाहिए। बार बार पैखाना लगे तो इससे शरीर आपका काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा। फाइलेरिया के जो मरीज हैं, फाइलेरियासिस है, इतना हाथी पाँव मोटा पैर जिनका हो जाता है, वो भी लगभग लोग सही रिजल्ट है, वो भी ठीक हो जाते हैं। थोड़ा कठिन है फाइलेरिया को ठीक करना, असाध्य बीमारी के अंतर्गत आता है, लेकिन नई दवा से, नई कोई दवा हम जो किए उससे ठीक होता है लोग। और कुष्ठ रोगी तो ठीक हो ही रहे हैं। तो अन्य साधारण बीमारी है, पायरिया है, दांतों का पीला होना, गंदा, मुंह महकना, केस बाल झड़ना, पिंपल्स मुहासे होना, और चमड़े का कोई भी बीमारी, खाज खुजली दिनाए कुछ भी हो, इसे आप दिखा सकते हैं। तो और भी कोई बीमारी अंदर में है, आपको मस्सा है, वाट्स है, ये सब दिखाया जाता है। लेकिन जांच से मत भागिए। जांच से भागेंगे तो आपको, जैसे हमने दिखाया है ना अभी, किस तरह का क्या हाल है। जांच से आपको भागने के बाद में बड़ी खतरनाक परिणाम आएगा। अब इस पोजीशन में बताइए चले गए हैं मरीज, कितना कष्टकारी हो जाएगा। आप सोच सकते हैं कोई बीमारी बिगड़ जाए अपना तो क्या कर सकता है आपको। अब देखिए, हमने अभी इस मरीज को हमने बोल दिया है कि थोड़ा इमरजेंसी को कंट्रोल करा लीजिए, तब उपचार किया जाएगा तो ठीक होगा। तो इनको शुगर भी है, शुगर के वजह से एक क्रिएटिनिन बढ़ गया। क्रिएटिनिन बढ़ने के बाद में किडनी इनकी खराब हो रही है, और ख़राब होने के तत्पश्चात आप देख सकते हैं कि कैसा इनका स्थिति है। तो सब हमेशा हम बोलते हैं आप लोग, खान पान, जब किसी को कोई बीमारी नहीं भी रहता है तभी भी अच्छा खाना लेते हैं। क्यों? कि बीमार न पड़े। होशियार बनिए, लेबर हर दिन भर काम। अरे शरीर स्वस्थ रहेगा तब तो आप काम करेंगे। शरीर को क्यों इग्नोर कर रहे हैं? शरीर को कभी भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तब तो आप अच्छे मीटिंग कर पाएंगे, बढ़िया भोजन कर पाएंगे, शादी ब्याह उत्साह से मना पाएंगे। यानी दुनिया में इंजॉय
एंजॉय करने के लिए, मज़ा लेने के लिए स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। जीवन अच्छा से जीने के लिए, दुनिया का भोग करने के लिए आए हैं धरती पर, तो कुछ तो भोग करेंगे ही। अच्छा खाना खाने के लिए अब अच्छा खाना आपको मिल जाए और पाचन शक्ति खराब हो, पचेगा ही नहीं, देखते देखते आपको कहेंगे नहीं ये भोजन हम नहीं करेंगे, आपको उस जहर का काम करेगा। कोई व्यक्ति देखते हैं कि कुछ भी दे दो खा जाएंगे, कहीं सो जाएंगे और हट्टे कट्टे रहते हैं, बहुत हेल्दी रहते हैं। तो हेल्दी स्मार्ट बनने के लिए हमेशा आपको कोशिश करते रहनी चाहिए। और चेहरा जो है नॉर्मल है, बहुत लोग एक बार सुबह में धो लिए चेहरे को, कभी फिर जरूरी नहीं समझते हैं, लेकिन नहीं, चेहरे को साबुन से 2-3-4 बार तो ज़रूर आपको धोनी चाहिए। हाथ पैर साबुन से धोते रहनी चाहिए। धूल कण जो बॉडी पर पड़ते रहते हैं स्किन को डैमेज करते हैं, और मच्छर के काटने से हमेशा बचनी चाहिए। कि कुष्ठ हो, फाइलेरिया हो, अन्य कई बीमारियों को अकेला पैदा करते हैं मच्छर, तो मच्छर से हमेशा बचिए, इसको हल्के में न ले। और बुखार को भी हल्के में न ले। 102 डिग्री से ज़्यादा चला जाए तो 102 डिग्री से ज़्यादा चला जाए तो आप तुरंत आपको सावधान होनी चाहिए, नहीं तो खतरे की घंटी हो सकती है। बुखार को कभी भी हल्के में न ले। परिवार में किसी भी सदस्य को कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत उसे डॉक्टर से सलाह आपको लेनी चाहिए। लापरवाही न करें, समय वक्त निकालिए। जीवन बहुत बहुमूल्य है। यदि जीवन चला जाएगा तो ज़िंदगी भर आपको अफसोस लगेगा। कोई मर गया व्यक्ति तो उसे कोई अफसोस नहीं है, मुर्दा को कोई अफसोस नहीं है, लेकिन जो आप जिंदा रह जाएंगे तो आप उस व्यक्ति को हमेशा याद कर के काफ़ी दुखी होंगे। तो इसलिए किसी व्यक्ति का तबीयत खराब हो तो तुरंत उसके लिए समय निकालिए और उसको ज़रूर डॉक्टर से सलाह लीजिए। अब तो हम अपना यूट्यूब के माध्यम से घर बैठे ही आपको अच्छे से सलाह दे देते हैं, कहीं आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। यदि कोई भी किसी भी तरह का सलाह की ज़रूरत है तो हमें व्हाट्सएप नंबर को आप नोट कर सकते हैं। कौन सी बीमारी पर हम बढ़िया सलाह दे सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, इसके लिए आप जानकारी ले सकते हैं। 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यह नंबर नहीं लगेगा तो दूसरा नंबर पर भी आप ट्राई कर सकते हैं, 7070033342 यानी 70-700-333-42 पर आप राय ले सकते हैं। तो लेप्रोसी के मरीज हमरा ऑलरेडी अपने अगल बगल के मरीजों को नंबर देते रहते हैं। हमें खुशी होती है कि लेप्रोसी का मरीज को विश्वास बढ़ रहा है। और आपको तो मैं बता दूं कि कुष्ठ रोग की दवा कहीं भी जाएंगे तो बस यही मिलता है। आपको इस बीमारी ठीक हो ना हो से कोई मतलब नहीं है, घुमा फिरा के किसी अस्पताल में जाएंगे तो यही मिलेगा। लेकिन बहुत लोगों को दवा ये रिएक्शन करता है, सूट नहीं करता है, लेना नहीं चाहते साइड इफेक्ट की वजह से। तो ऐसे रोगियों के लिए हम तो वीडियो लाते रहते हैं। तो कुष्ठ रोग एक खतरनाक, एक गंभीर बीमारी है। कहीं का भी चमड़ा सुन्न हो जाए और उसमें कहीं का भी चमड़ा आप ले लीजिए, आपको दिखा दूं मैं, कहीं का चमड़ा लीजिए और यहाँ पर देखिए ये आपको हेयर है। अगर यहाँ कुष्ठ रोग का शुरुआत हो जाएगा सुनबरी का तो यहाँ का केस सारा झड़ जाएगा, पसीना निकलना बंद हो जाएगा। कहीं का भी चमड़ा कलर बदलने लगे, रंग बदलने लगे और चमड़ा वहाँ का सिकुड़ने लगे और दही के छाली की तरह मोटा होने लगे, भैंस के चमड़े की तरह मोटा होने, हाथी के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, वहाँ पर कलम, पिन, अल्पिन या चिट्टी काटेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक त्वचा को जला देंगे तभी भी समझ में नहीं आएगा। कुष्ठ रोग में हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगता है, नाखून सारा धीरे धीरे खराब होने लगता है और जहाँ जहाँ सुन्न रहता है वहाँ वहाँ घाव निकलने लगता है और बुखार के साथ में दाने दाने चकते निकलते हैं। और कुष्ठ रोग का पहचान है, इसमें केहूनी पर मारेंगे तो आपको झुनझुनी आएगा, सुई चुभने जैसा मालूम चलेगा
आँख के पलक या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। यदि चेहरे पर यदि कुष्ठ रोग का असर आ जाए तो मुंह को टेढ़ा कर देता है, नाक को बैठा सकता है और कान के त्वचा मोटा हो जाते हैं, गाल का त्वचा भी मोटा हो जाता है, केस इसमें झड़ सकता है। केस क्या होगा? सारा झड़ जाएगा। यदि आप पैदल चल रहे हैं तो पैर से चप्पल आपका फेंका जाएगा, निकल जाएगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। पैर से चप्पल फेंका जाएगा, निकल जाएगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो कुष्ठ रोग का पहचान है। और इसमें मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति भी धीरे धीरे बहुत कमज़ोर हो जाता है, बहुत कमज़ोर हो जाता है। और यौन क्षमता, सेक्स पावर भी लगातार धीरे धीरे कम होते जाता है। इसका भी शिकायत आप करें, इसकी भी जांच करवाएं आप। कुष्ठ रोग के जांच के लिए एलिसा लेप्रोसी का जांच कराया जाता है। और होम्योपैथिक इलाज के लिए तो केवल लक्षण बता देंगे, उसी के आधार पर इलाज चलेगा। तो कुष्ठ रोगी के अतिरिक्त बहुत सारे मरीज मिलते हैं मार्केट में जो काफ़ी लापरवाह रहते हैं। समय से जांच अपनी पड़ताल करानी चाहिए और जनरल जांच ये सब है, आप कराएंगे तो कभी लंबे बड़े फेर में कभी नहीं पड़ेंगे। कई लोग देखने में हट्टे कट्टे, एकदम हट्टे कट्टे, डोले सोले एकदम स्ट्रॉन्ग था और उनकी मौत हो गई, वो लैट्रिन गए और घर पर डेथ हो गए। अब हमने आँख से देखा उनको, हमको यकीन नहीं हुआ कि ऐसे आदमी कैसे डेथ कर सकता है। तो सोच लीजिए आने वाले समय में कितने तरह का बीमारी आपको शरीर में है, आपको बाहर से नहीं दिखेगा। इसकी जांच पड़ताल जरूरी है। जांच पड़ताल से कभी भी मत भागिए, डॉक्टर से कभी भी मत भागिए। दिन में कम से कम किसी डॉक्टर से संपर्क जरूर कर लीजिए और वहाँ पर आप जाइए और जाकर कभी शुगर के बारे में पूछिए, कभी ब्लड प्रेशर दिखा लीजिए। लो ब्लड प्रेशर होने से भी आपको हमेशा थका थका रहेंगे। लो ब्लड प्रेशर के कारण काम में मन नहीं लगेगा, कोई दुनिया का काम आपको करने का मन नहीं करता है। इससे भी आपका पिछड़ेपन हो जाएगा। यदि लो ब्लड प्रेशर है तो जब काम ही नहीं करेंगे तो पैसे आपके पास आएंगे नहीं, ऑलरेडी पिछड़ा हो जाएंगे। जब आप शरीर आपका स्ट्रांग होगा तब जाकर काम करेंगे। तो शरीर ब्लड प्रेशर का जांच जरूर करें। लो ब्लड प्रेशर है तो खाने में फल फ्रूट्स को शामिल करना चाहिए, काजू किशमिश खाना चाहिए, मीट मछली अंडा को समय से प्रयोग करनी चाहिए। ये सब भोजन लीजिए, भोजन लीजिए। भोजन पर अच्छा भोजन करिएगा, शरीर में ताकत रहेगा तब तो कमाइएगा। यदि कुष्ठ रोग हो जाएगा तो कलम भी आसानी से गिर जाता है, उनको मालूम नहीं पड़ता है। तो कुष्ठ रोग में चमड़ा क्या होता है? सिकुड़न होता है, कहीं भी चमड़ा सिकुड़ने लगते हैं। हाथ पांव का उंगली धीरे धीरे ये पतला पड़ने लगता है। भारी कमजोरी, बहुत ज़्यादा कमजोरी, थकान, धूप आपको बर्दाश्त नहीं होगा, सनलाइट आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। बहुत सारा ये सनलाइट आपको पड़ेगा शरीर पर तो तरह तरह के इसमें इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। कुष्ठ रोगी को ज़्यादा धूप में या आग के पास पर कभी भी नहीं बैठनी चाहिए। और ये कुपोषण के कारण आपका बीमारी होता है। पिछला मेरा चैनल देख सकते हैं। और किस प्रकार के साबुन का प्रयोग करिए, ग्लिसरीन युक्त साबुन प्रयोग करिए। हाइड्रोकोटाइल के बारे में आपको हमने बता दिया है। हाइड्रोकोटाइल 2 से 4 गुण सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से बीमारी कंट्रोल में रहता है। और जड़ से समाप्त करने के लिए आपको इलाज आपको तो लेना ही पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम बता रहे हैं कि कुष्ठ रोगी का लगातार ये विश्वास बढ़ते जा रहा है और विभिन्न बीमारियों के बारे में सोचते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अगल बगल के भी रोगियों को भेजने लगे हैं। तो एक विश्वास है, तो हमें खुशी हो रही है कि कुष्ठ रोग के अतिरिक्त भी कुष्ठ रोगियों को लगता है कि हमारे पास उसकी अच्छी खासी जानकारी है। लेकिन फिर भी ज़्यादा वीडियो मैं लेप्रोसी कुष्ठ रोग पर या चमड़े की बीमारी पर ही बनाता हूँ और कुछ फाइलेरिया पर आता है। रेनुला म्यूकोसिल, जीभ के मस्सा जिसे कहते हैं रेनुला, उस पर भी मेरा वीडियो कुछ आता है। लेकिन ज़्यादातर वीडियो मेरा लेप्रोसी कुष्ठ रोग पर ही आता है। तो आज की खास वीडियो में बस इतना ही। जांच से मत भागिए, जांच जरूर करवाइए और सतर्क रहिए, पूछिए, भागिए मत। हम तो बराबर कहते हैं कि आपके प्रश्न का जवाब जरूर मिलेगा। व्हाट्सएप से आइए, मोबाइल से अपना फ़ोन करिए, डायरेक्ट आपको उत्तर जरूर मिलेगा। किसी कारण से ज़्यादा बिजी हैं तो उस समय जवाब नहीं दे पाएंगे, फिर आपको जवाब हम देंगे ही।
जब इतना विश्वस्त आपके लिए चैनल है तो आप कहाँ जाएंगे? आपके हर सवाल का जवाब हम देंगे। कौन बीमारी का हमारे बस का चीज़ नहीं है, कौन हमारे से ठीक हो सकता है, हमसे ठीक हो सकता है पूरी तरह से, सबकी जानकारी मैं देता हूँ। आजकल क्रिएटिनिन किडनी फंक्शन KFT किडनी फंक्शन टेस्ट, शुगर, थायराइड, खून, हीमोग्लोबिन, CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, ये सब जांच आपको कराते रहनी चाहिए। भागिए मत, भागिएगा तो ऐसा ही कोई ना कोई गंभीर बीमारी के फेरे में पड़ जाएंगे जिसे छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा, और कोई गलत डॉक्टर मिल गया, उल्टा सीधा इलाज कर दिया तो आप और फेरे में पड़ जाएंगे। तो हम आपको घर बैठे ही सारी जानकारी हम उपलब्ध करा देते हैं। ये चैनल कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही चैनल आगे बढ़ रहा है, पूरा इंडिया सहित विदेश में भी देखा जाने लगा है। तो लेप्रोसी के मरीज को काफ़ी विश्वास हुआ, अब दूसरे मरीज को भी भेजते हैं। तो इसमें आपका मेहनत रंग लाएगा, और हम नहीं, अपने दम पर आप रिसर्च करवा रहे हैं और आपको हम पर बहुत ज़्यादा भरोसा है, इसलिए हम मेहनत करते रहते हैं, दिन रात खोज करते रहते हैं कि इन सब बीमारियों का स्थायी उपाय क्या है। जिन बीमारियों को अंग्रेजी दवा से ठीक नहीं किया जा सकता है, केवल आराम होता है, साइड इफेक्ट की वजह से आप ले नहीं पाते हैं, तो ऐसे असाध्य बीमारियों के लिए हम शोध रिसर्च करते रहते हैं, आगे भी करेंगे। इसी तरह से आप विश्वास बनाए रखिएगा तो कुष्ठ रोग क्या, दुनिया के खतरनाक से खतरनाक बीमारी का भी उपचार हम लोग उपचार करने में सक्षम हो जाएंगे और शोध रिसर्च करने में भी सक्षम होंगे। इसी विश्वास के साथ हमें आप इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।